जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आ जाइए आप लोग जो रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे उन लोगों के लिए बहुत अच्छा नोटिफिकेशन रेलवे आरआरबी लेकर आया है। जी हाँ, जो आपके पास में रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है वो लेकर आया है। और इसमें देखो आपके कंप्लीट आयु सीमा, योग्यता, सिलेबस, पद और भी संपूर्ण जानकारी पूरे फॉर्म के बारे में पूरा एनेक्जर जो है यहाँ पर पढ़ा जाएगा। और पूरा बताया जाएगा किस प्रकार से इतने कितने चरणों में एग्ज़ाम होगा, इसका क्या सिस्टम रहेगा। तो संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए जरा, इसके बाद में आपको पूरा शुरू से लेकर एंड तक फॉर्म भरने तक की पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। क्या आपकी एज क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। देखिए जरा, ये नोटिफिकेशन है आप लोगों के पास में, आज ही रिलीज हुआ है। और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिलअप करने की वो भी यहाँ पर मेंशन है, और वो आज से स्टार्ट है। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर हम पॉइंट नंबर ये पढ़ेंगे 3 नंबर, ये कह रहा ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब जो है आपके पास में यहाँ जो लिखा हुआ है वो 23 और जनवरी और 2025 को ये स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यूँ कहूँ कि आज से ये बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है 12 बजे से। और इसकी क्लोजिंग डेट दे रखी है दोस्तों आपके पास में कि 22 आपके पास में 22 से जो है आपके पास में और फरवरी और 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हो। ये पूरा का पूरा एक महीना यहाँ पर दिया है कंप्लीटली, जहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हो। तो आप लोग आखिरी दिन का इंतज़ार नहीं करें, क्योंकि आखिरी दिन इंतज़ार करने वालों के लिए स्पेशल चीज़ बताइए यहाँ पर इन्होंने। रेलवे ने आखिरी दिन तक इंतजार करने वालों लोगों के लिए स्पेशल यहाँ पर एक पॉइंट भी डाला है, तो वो भी मैं पढ़कर आपको अभी बताने वाला हूँ। देखिए जरा, इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा मैं खाका आप लोगों को बता देता हूँ। जान, ये नोटिस में आपको पढ़वा दूंगा। सबसे पहली बात तो ये जो आपके पास वैकेंसी है, इस वैकेंसी के अंदर अगर दोस्तों हम चलेंगे तो इसके अंदर या तो आपके पास में 10वीं पास क्या मांगा है, 10वीं पास की क्या है डिग्री मांगी है। और या फिर जो है आपके पास में क्या होना चाहिए, आईटीआई जो है आपके पास में होना चाहिए। मतलब यूँ कहूँ कि आईटीआई की डिग्री डिग्री जो है आपके पास में होनी चाहिए। हाँ, इसमें ये एक अलग बात बोली है स्पेशली, तो मैं बता दूं आपको कि पहली बार पिछली बार में क्या था, अलग नियम थे, और इस बार में जो नया अपडेट हुआ है वो क्या हुआ है कि जिस दिन आपकी भर्ती की लास्ट डेट है, अर्थात 22 फरवरी आपकी क्लोजिंग डेट है, उस तारीख के बाद में आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो। उस तारीख तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर उसके बाद में आपके पास डिग्री आएगी तो आपका फॉर्म भरने में कोई फ़ायदा नहीं, फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा, मतलब ये वैलिड नहीं होगा। उसके लिए रेलवे ने साफ साफ मना किया है दोस्तों कि आप लोगों को फार्म भर के समय खराब नहीं करना, ठीक है। तो अपने पास में केवल 10वीं पास, आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे क्या है कि 10वीं पास करके बैठे रहते हैं, या फिर आईटीआई की डिग्री होती है उनके पास में और उनको पता ही नहीं होता। तो वो लोग खास तौर पर इस भर्ती को देखें, बहुत ज़्यादा कठिन एग्जाम नहीं है, बहुत सरल प्रोसेस है। पूरा का पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पर बताऊंगा। इसके अंदर एक तो सीबीटी होता है, सीबीटी में क्या क्या आता है पूरा नोटिफिकेशन के द्वारा अभी मैं बता दूंगा आपको। फर्स्ट स्टेज होती है सीबीटी, उसके बाद में पीटीई होती है, आपके पास में पीईटी होती है जो आपको मतलब फिजिकल टेस्ट एफिशिएंसी टेस्ट होता है, पीटी, पीई और टी। उसके बाद में आपका क्या होता है, डीवी। ये आपके पास में फर्स्ट प्रोसेज है, ये आपके पास सेकंड प्रोसेज है, और ये आपके पास में थर्ड प्रोसेज है। इनके पेपर पैटर्न पर भी अभी हम चर्चा कर लेंगे, और क्या प्रोसेस रहता है इसमें ये भी हम देख लेंगे। तो फिलहाल हमारे पास में जो वैकेंसी है वो कब से स्टार्ट हो रही है, 23 से जनवरी 2025 से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और 22 से और फरवरी 22 से 02/2025 से तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये इसकी लास्ट डेट यहाँ पर दोस्तों रहने वाली है। थोड़ा सा नोटिफिकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जरा आप लोगों को संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देते हैं। देखिए, डिटेल ऑफ वैकेंसीज एट ए ग्लेंस यहाँ पर दिया है, पोस्ट दिया है, वेरियस पोस्ट इन लेवल फर्स्ट टू 7, फर्स्ट से लेकर के और 7 तक की पोस्ट का पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया है। इनिशियल पे है यहाँ पर 18,000 रुपये, 18,000 रुपये यहाँ पर दिया गया है। और मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर एनेक्जर ए, जिस पर भी अपन आगे चर्चा करेंगे कि एनेक्जर ए क्या होगा। भाई एक्चुअल में क्या होगा कि हमारे पास अगर सीबीटी की तैयारी है और पीईटी में अपने मान लो जो मेडिकल इन्होंने मांगा है एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर, हमारा आई जो है वही कंप्लीट नहीं है, मान लो अगर 6/6 नहीं है, जो भी इसमें मांगा है वो नहीं है, तो हमारे को फॉर्म भर के और समय खराब नहीं करना है। अपने को पूरी चीज़ देख लेनी कि क्या तीनों टेस्ट में अपन खरे उतरेंगे और कहाँ तक उतरेंगे, तो ही उसके बाद में फॉर्म अप्लाई करना है। बहुत अच्छी वैकेंसी है।
देखिए, एज लिमिट भी इन्होंने खूब दी है। मतलब यूँ कहूँ कि आपके पास 18 से 36 वर्ष दिए, मतलब यूँ कहूँ कि खूब बड़े भी भर सकते हैं 36 वर्ष तक के, और 18 वर्ष के भी यहाँ पर भर सकते हैं। और बम्पर वैकेंसी यहाँ पर जो है आपके पास में 438 वैकेंसी है, हालांकि बहुत कम वैकेंसी है पिछली बार की अपेक्षा। अभी इस पर चर्चा भी चल रही है, ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है और घटेगी नहीं, लेकिन बढ़ भी सकती है। ये इसका पूरा पूरा आप चांस माने कि ये बढ़ेगी वैकेंसी। तो अभी बहुत कम वैकेंसी है, लेकिन आप अपने केवल एक स्थान को मानकर चले कि मेरा केवल एक स्थान यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग यहाँ पर ये मान के चलेंगे। तो वैकेंसी टोटल 32,438 वैकेंसी है। रेलवे जोन वाइज क्या है कि अलग अलग इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वैकेंसी को, कि कौन से वाले जोन में कितनी वैकेंसी होती है, वो सारा सब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ पर एक चीज़ और देखे जरा, ये जो 36 वर्ष है ना, यहाँ पर ये कह रहा है कि टू प्रोवाइडेड रिलीफ टू मैनी कैंडिडेट हु मे हैव एक्सीडेड ऑन एज लिमिट और मिस्ड अपॉर्चुनिटी फॉर द, ये देखो आपके पास में ड्यू ऑन कोविड-19, मतलब आपकी कोविड-19 की वजह से क्या है कि वैसे इसकी एज लिमिट थी 18 से 33 वर्ष, लेकिन 3 वर्ष या आपके पास में कोविड-19 की वजह से 3 वर्ष का सभी कैंडिडेट को, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, यूआर हो, एससी एसटी जनरल, सबको 3 वर्ष का रिलेक्शन यहाँ पर बढ़ा करके 18 से 36 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, इसकी 18 से और 36 वर्ष इसकी आयु सीमा रखी गई है। इसके बीच में आने वाले कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए जरा आप आगे इसके नोटिफिकेशन में क्या है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स और रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बारे में यहाँ पर देखो जरा क्या बताया है यहाँ पर स्पेशली इसने इसने दिया है यहाँ पर कि आपके पास में जो है रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन शुड नॉट अप्लाई। मतलब यदि आपका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसका फाइनल सर्टिफिकेट है, यदि आपकी क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन मतलब 22 जो है आपके पास फरवरी के पहले पहले की डिग्री नहीं है अगर आपके पास, तो आपका फॉर्म जो है अप्लाई नहीं कर सकोगे। मतलब आपको अप्लाई नहीं करना है, यहाँ पर साफ साफ बता दिया कि आपके पास आखिरी दिन तक, मतलब 22 फरवरी से पहले पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 23 फरवरी को डिग्री आ रही है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकोगे। खास इंपॉर्टेंट नोट ये देखो आप जरा। के बाद में देखो जरा यहाँ पर कैंडिडेट ने कहा, यहाँ पर गवर्नमेंट ने कहा है कि कैंडिडेट शुड हैव देयर ओवन मोबाइल नंबर। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर खुद का स्वयं का मोबाइल नंबर चाहिए। स्वयं का क्या चाहिए? मोबाइल नंबर चाहिए, और एक ईमेल आईडी, ये आपके पास में ईमेल आईडी भी चाहिए यहाँ पर, और जो स्वयं की हो, और जो क्या है कि चालू होनी चाहिए। क्योंकि रेलवे क्या करता है, आपका जो भी नोटिस भेजता है, जो भी किसी प्रकार की आपको सूचना देनी होती है, केवल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही आपको सूचना मिलेगी। तो ऐसा नहीं हो कि कोई नंबर जो है 1 महीने बाद में रिचार्ज नहीं करवाया हो, स्टूडेंट में किल्लत होती है पैसों की, मान लो रिचार्ज नहीं करवाया हुआ है ना, इनकमिंग चालू है और वो भी बंद हो जाए, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि अपने को क्या है कि जो नोटिफिकेशन आए या कोई भी अपने पास जो सूचनाएं उससे वंचित रह जाए। तो आप आवश्यक रूप से यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट का या स्वयं का ऐसा मोबाइल नंबर जो मतलब जो है आपके पास कंटिन्यू हो, मोबाइल बंद नहीं होना चाहिए। और ईमेल आईडी भी आपकी रेगुलर होनी चाहिए, जिस पर आपने रेगुलर काम किया हो। ऐसा नहीं हो कि साल 2 साल पहले बना दी हो तो ईमेल ऑटोमेटिकली डेड हो जाती है। तो आप ये चेक करके ही फिर ही फॉर्म अप्लाई करें। स्पेशल ये नोट यहाँ पर इसने दिया है। और देखो दोस्तों, यहाँ पर जो आगे क्या बोला इसने कि यहाँ वो वेरी इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पर क्या बोला है इसने कि आपके पास में एक्सेप्टेड डिटेल फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम द इंक्लूडिंग ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंड चूजन रेलवे। मतलब यदि इनमें से कोई सा भी चेंज करना है, कई बार बच्चा क्या करता है, जैसे इलाहाबाद से फॉर्म लगा दिया, अब इलाहाबाद से फॉर्म लगाया, लेकिन किसी जानकार ने, किसी ज्ञानी ने उसको ज्ञान दिया कि नहीं इलाहाबाद से नहीं लगाना, दिल्ली से लगाना है या अजमेर से लगाना है, तो वो सोचेगा कि यार मैं दोबारा चेंज करता हूँ, मेरा बोर्ड चेंज कर देता हूँ ताकि मेरे से गलती होगी उसको सुधार तो सकता हूँ। तो रेलवे ने इसके लिए आपको टाइम दिया बाकायदा, जी हाँ, 25 से, और जो है आपके पास फरवरी 2025 से लेकर के 06 और 03/2025 तक का इसका टाइम दिया है। आपके पास में 11 दिन का लगभग ये टाइम दिया पूरा का पूरा। इस बीच में आप अपने जो भी डिटेल है
चाहे रेलवे का बोर्ड का चयन किया हो, चाहे आईडी हो, मोबाइल नंबर हो, सारी की सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। परंतु एक स्पेशल यहाँ पर जो है चीज़ है कि आप जितनी भी बार चेंज करोगे, स्पेशल चीज़ क्या है बोलिए, यहाँ पर देखो जरा, कि आप जितनी बार ही सी मे डू सो बाय पेइंग ए मॉडिफिकेशन फीस ऑफ RS 250 रुपये। मतलब आपने एक बार चेंज कर दिया, इलाहाबाद से अजमेर भर दिया, फिर 250 रुपये लग गए। फिर किसी ने कहा कि नहीं यार अपने को तो क्या है कि सिकंदराबाद से भरना था, फिर 250 रुपये। एक चेंज पर आपके 250 रुपये लगेंगे और चेंज की लिमिट यहाँ पर नहीं है, आप कितने भी चेंजिंग यहाँ पर दोस्तों कर सकते हो। इसलिए आप ये देख लेना कि चेंज जो करना है वो एक साथ इकट्ठा ही करें। आप बारी बारी से चेंज करेंगे तो आपको बारी बारी से 250 रुपये यहाँ पर रेलवे को देने पड़ेंगे। और साफ साफ बोला है नॉन रिफंडेबल, मतलब ये पैसा आपको वापस भी नहीं मिलेगा। तो कैंडिडेट ध्यान दें, पहले सोच समझ करके फॉर्म भरें। अपने पास में किसान के बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे कमाते हैं, तो हम इस लेवल पर जाते ही क्यों हैं कि हम चेंज ही करेंगे। हम वास्तव में ही सोच समझ करके अगर मान लो चुनाव करें सब चीज़ों का, तो हमारे से कोई गलती नहीं होगी और 250 जो है आपके पास में पैसे बच जाएंगे। देखो, आप लोग कभी मोबाइल लाते हो तो मोबाइल लाते ही क्या है कि वो कंपनी कहती है कि साहब एक इंश्योरेंस करवा लो 10,000 रुपये का मोबाइल का, साल भर का। लेकिन आप उस कैटेगरी में तब जाओगे ना जब आप मोबाइल को केयर नहीं कर पाओगे। तो 10,000 का इंश्योरेंस अगर आप नहीं करवाओगे तो आपको केयर करना पड़ेगा, और वैसे भी केयर ही कर लो ना आप, तो 10,000 रुपये बच जाएंगे आपको। तो 250 रुपये तो वो कैंडिडेट देगा जो लापरवाही करता है और गलती से गलत भर देगा, उसी कैंडिडेट के लगेंगे। और अगर दोबारा गलती करेगा तो फिर 250 रुपये लगेंगे उसके। तो आवश्यक रूप से ध्यान रखना। इसका भी करीब करीब 6 मार्च तक का टाइम इसको दिया है चेंज करने का। कैंडिडेट देखे जरा यहाँ पर एक स्पेशल यहाँ पर चीज़ दी है कि मान लो ये स्पेशल जो मैं बता रहा था कि लास्ट डेट का इंतज़ार आप नहीं करें टू अवॉइड लास्ट मिनट ऑफ रश। मतलब आप अंतिम मिनट का इंतज़ार नहीं करें कि जैसे आपको 22 फरवरी को आपको फॉर्म फिलअप करना है रात को 11:59 तक, तो उसका इंतज़ार कभी भी नहीं करें। साफ साफ यहाँ पर दिया है, ये कह रहा है कि कंसर्न्ड एंड अकाउंट ऑफ हेवी लोड ऑन द इंटरनेट और वेबसाइट ड्यूरिंग दौरान लास्ट डेज ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। मतलब अंतिम दिन के दिन ऐसा हो सकता है आप लोग उसका इंतजार नहीं करें। और साफ साफ बोला है फिर कि RRB shall not be responsible if candidate are not able to submit their online application within the last date for any reason whatever। अगर अंतिम दिन आपका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है तो ये RRB कह रहा है कि हम किसी भी प्रकार से उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। इसका मतलब आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है इंपॉर्टेंट अपने पास में, 22 फरवरी नहीं 21 फरवरी ही इसकी लास्ट डेट है जो मान के चलनी है दोस्तों। 21 फरवरी तक आपको कंप्लीट फॉर्म यहाँ पर भर देना है। चलिए नेक्स्ट डिटेल आपके पास में पूरा स्ट्रेटेजी बताएंगे, अभी एग्जाम सिलेबस भी आएगा यहाँ पर दोस्तों। ये कह रहा है कैंडिडेट शुड इंटर देयर नेम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ। ये बताना चाहता है कि आपकी जो नेम और फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ ये सब चीज़ें आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो है उसके अकॉर्डिंग ही मान्य होगी। ऐसा नहीं कि आपने खुद अपनी मर्जी से भर दी हो या फिर कोई और मार्कशीट में कोई गलती से हो डाटा में वो भर दी, वो वैलिड नहीं होगी। ये किसका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो है आपका SSLC वाला या फिर बोर्ड वाला जो भी है आपका, जो भी संबंधित बोर्ड के आप राज्य के हैं वहाँ पर जो भी संबंधित है उसका जो है सर्टिफिकेट ही यहाँ पर आपके मान्य होगा। चाहे ITI का हो जो भी हो वहाँ पर संबंधित बोर्ड का ही मान्य होगा आपका ये सब चीज़ें। उसके बाद में देखो कैंडिडेट आपको क्या दिया है यहाँ पर, फीस ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी। जी हाँ, ट्रेन के अंदर खूब आराम से SC ST के कैंडिडेट को कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। स्पेशली बोला है SC SC कैंडिडेट हु विश अवेल फीस ट्रेवल, मतलब जो भी आपकी फीस लगेगी परमिशन लेटर जो आप लिखाओगे, जो आप परमिशन लेटर लेकर जाओगे उसके द्वारा आपका यहाँ पर कोई भी क्या है कि फीस नहीं लगेगी, मतलब वहाँ पर आपका किराया नहीं लगेगा दोस्तों। पूरा का पूरा सुविधा आप लोगों को दिया है। CBT और PET और DV तीनों ही प्रोसेस के लिए यहाँ पर बताया गया है। और देखिए ज़रा दोस्तों आप लोग यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया है। जनरल फिटनेस लेवल A सेकंड के लिए विजुअल एक्टिविटी दी है 6/9 करीब करीब सब में यही रहेगी। आप ध्यान से सुनना जरा, करीब करीब सारों में यही रहेगी विजिबिलिटी। यहाँ पर देखो सब में क्या है 6/9 और 6/9, मतलब विदाउट ग्लास के भी 6/9 होनी चाहिए और वैसे 6/9 आपकी होनी चाहिए। सारी करीब करीब यही है, इसमें कोई ज़्यादा खास मुद्दा नहीं है। ये कह रहा है एज लिमिट,
अब एज लिमिट में मैंने बताया था आपको 18 से 33 वर्ष है, लेकिन 3 वर्ष सबको छूट दी गई है। क्यों दी गई है छूट भाई? यहाँ पर छूट इसलिए दी गई है, कोविड 19 की वजह से क्या है कि 3 वर्ष की सबको छूट दी गई है, इसलिए 18 से 33 के बजाय 18 से 36 वर्ष यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर यही माननी है। और इसकी गणना कब होगी? 1 जनवरी और 2025 को इसकी गणना होनी चाहिए। आपकी जो भी डेट है उसकी गणना यहाँ पर इस डेट को होनी चाहिए। इसके बारे में और थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली से बता देता हूँ दोस्तों। देखो, यहाँ पर दिया है, पूरा का पूरा दिया, ओबीसी को कितने वर्ष की छूट मिलेगी? 3 वर्ष की, और एसटी एससी को 5 वर्ष की। उस कोविड-19 की छूट के बावजूद, इसके अलावा उसको छोड़ते हुए ये एक्स्ट्रा और मिलेगी आपको। मतलब ये जो आपके खाते में है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, वो तो आपको पक्का मिलेगी ही सही। इसमें देखो कैंडिडेट ये पूरा का पूरा यहाँ पर दे दिया, डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन द डेट्स गिवन बिलो। मतलब जो डेट दी गई उसके बीच में होना चाहिए। सबसे पहले दिया एज 18 से 36 है। अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब अगर आप अदर कैटेगरी के और ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपका जन्म जो है, जी हाँ दोस्तों, 2/01/1989 से जो है क्या बोला, अपर लिमिट, मतलब इससे पहले पैदा हुए नहीं होने चाहिए आप। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका जन्म 02/01 और 1986 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप एज आउट माने जाओगे। और आपके पास SC ST कैंडिडेट है, उनके लिए 02/01 और 1984 वाला भी भर सकता है, इनको छूट ज़्यादा है। और यहाँ पर दिया लोअर लिमिट डेट ऑफ बर्थ में, मतलब किसी भी कैटेगरी का हो, 1/1/2007, 1/1/2007, 2007 के बाद में जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 1/1/2007 के बाद में अगर कोई जन्मा हुआ हो तो उसका फॉर्म, इनसे तो पहले जन्मा नहीं हुआ होना चाहिए, 3 डेटों से तो, और इस डेट से बाद में जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसका फॉर्म जो है क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल, फिलअप ही नहीं होगा। फिर आगे और बोला है यहाँ पर कि ये करा है, इफ कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर द रिलेक्शन ऑफ द एज मोर देन द ग्राउंड, मतलब यही चीज बोल रहा है और कुछ भी यहाँ पर नहीं बोल रहा है। आगे इसने बोल रहा है इम्पोर्टेंट द कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ फील्ड एप्लीकेशन शुड बी सेम रिकॉर्ड ऑफ द मेट्रिकुलेशन। ये चीज़ अपन ने पहले ही देख ली दोस्तों यहाँ पर, कि अपने कोई काम की नहीं है। अब देखो यहाँ पर दिया है एग्जामिनेशन, यहाँ एग्जामिनेशन फीस के बारे में यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ आ गई है। देखो ये कह रहा है कि जो जनरल कैटेगरी है, यूआर वाली कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी, उसके लिए कितने हैं भाई, 500 रुपये यहाँ पर चार्ज लगेगा। जी हाँ, 500 रुपये का प्रॉपर चार्ज लगेगा। लेकिन यहाँ पर 500 रुपये का चार्ज लगेगा, लेकिन आपके पास में एक बात बताइए यहाँ पर इसने, कि 500 में से आपको 400 रुपये वापस, 400 रुपये क्या हो जाएंगे, वापस हो जाएगा। यदि आपने सीबीटी एग्जाम दे दिया है तो आपके 400 रुपये वापस से हो जाएंगे। और जो आपके पास में पीडब्ल्यूडी, कौन, पीडब्ल्यूबीडी जो है, और फीमेल जो कैंडिडेट है, और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है, उनके लिए कितना शुल्क लगेगा, 250 रुपये। और यदि आपने सीबीटी क्लियर कर लिया, सीबीटी का फॉर्म दे दिया, तो फिर आपके पास में ये क्या है कि पूरा का पूरा 250 का 250 ही वापस हो जाएगा यहाँ पर। मतलब आप ये समझो, लड़कियों का 1 रुपया नहीं लगेगा, 250 रुपये जमा कराएं, 250 रुपये सरकार ने वापस दे दिए। लेकिन जो और कैंडिडेट है उनके 500 रुपये जमा कराए, 400 रुपये वापस मिलेंगे, मात्र 100 रुपये यहाँ पर फीस है देखा जाए तो कैंडिडेट के लिए। और देखो जरा दोस्तों, आपके यहाँ पर आपके पास प्रॉपर रूप से यदि हम देखें तो ये कह रहा है कि पे स्केल के बारे में बात किया है, कि यदि मान लो यो कहूँ कि एजुकेशन मैट्रिक्स के बारे में कि कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ये कह रहा है ट्रांजेक्शन इश्यू रिलेटेड द हेल्प डेस्क, मतलब कोई ट्रांजेक्शन में अगर कोई आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो हेल्प डेस्क नंबर दिए हैं यहाँ पर 022, और आपके पास में ये जो है 20876123 ये नंबर दिए हैं। और ये आपके पास में एक और नंबर दिए हैं 022 और 20876121, ये नंबर कैंडिडेट आप पे ऑफिस टाइम में बात करके और अपनी समस्याओं को सोल्व कर सकता है। ईमेल आईडी भी यहाँ पर दिया है दोस्तों। इसके अलावा देखो जरा दोस्तों, यहाँ पर ये क्या बता रहा है यहाँ पर, कि स्पेशल नोट फॉर ऑल कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन बेनिफिट्स, मतलब ये बता रहा है कि ओबीसी एसटी इनको जो कंसेक्शन दिया गया है ना, रेलवे एस्टिमेट मस्ट इंटर दैट दे आर एलिजिबल फॉर द सच रिजर्वेशन ऑफ द, ये अपन ने पहले पढ़ लिया कि मतलब जो आपकी
जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग आरक्षण मिलता है वो आप सब लोगों को आरक्षण मिलेगा। उसके बाद में अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स पर कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो सीबीटी एग्जाम है उसके अंदर क्या आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात तो बेटा 90 मिनट, ये आपके पास में क्या होगा, 90 जो है मिनट्स का पेपर होगा, पहली बात। उसके अंदर क्या आएगा, एक तो जनरल साइंस 25, मतलब यूँ कहूँ कि आपके पास में ईच ऑफ मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क का होगा, और 25 मार्क्स की तो आपके पास साइंस आने वाली है दोस्तों यहाँ पर। और उसके बाद में यहाँ पर देखो मैथमेटिक्स कितनी 25 मार्क्स की, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स कितना 20 मार्क का। सबसे ज़्यादा पार्ट आने वाला मेरा वाला रीजनिंग वाला पार्ट, जी हाँ दोस्तों 30 नंबर का पार्ट आने वाला रीजनिंग का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में सारे के सारे रेलवे के पेपर सोल्व करके प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां से देख सकते हैं। और अभी मैं थोड़ा सा आरएस में थोड़ा सा व्यस्त हूँ, आप उससे मतलब 2-5-7 दिन बाद में इसके लिए पूरा का पूरा शाम का टाइम लेकर के 1 घंटा आप लोगों के लिए लाइव आऊँगा। प्रॉपर रूप से आपको पूरा का पूरा ग्रुप डी का बैच है उसके पूरे प्रैक्टिस करवाऊंगा। हमारा यूट्यूब चैनल है रीजनिंग वर्ल्ड के नाम से, वहाँ पर पूरा प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो जो लोग अगर वहाँ पर नहीं गए हों तो आज ही जाकर के यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग वर्ल्ड पर जाकर के सब्सक्राइब कर लें। और उसके बाद में क्या है कि वहाँ पर मैं ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पर 2-5-7 दिन बाद में अपडेट कर दूंगा कि कब आपका ये पेपर सॉल्व होने वाला है। एक स्पेशल बात और दोस्तों, यहाँ पर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3, इसका मतलब 1 बटा जो है आपके पास में 3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। अर्थात यूँ कहूँ कि आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1/3 नंबर उसका काट लिया जाएगा। मतलब यूँ कहूँ बच्चों, आपके पास में 3 क्वेश्चन सही करो 1 गलत करो, बात बराबर आपके पास में हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर दी गई है, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, यहाँ पर सिलेबस का विवरण भी दिया गया है, मैथमेटिक्स में क्या क्या आएगा अच्छे से रीड आउट कर लेना, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ना है। और एक आपके पास में यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दिया है, अगर आप सीबीटी पास कर लेते हो तो दूसरा टेस्ट आपका क्या है, पीईटी। इसके अंदर मेल कैंडिडेट के लिए क्या दिया है, 35 किलो वजन के साथ में 100 मीटर दौड़ 2 मिनट के अंदर करनी है। और आपके पास में ये पूरा का पूरा मेल कैंडिडेट के लिए मैं लिख देता हूँ 35 केजी वजन के साथ 200 मीटर दौड़ 2 मिनट में। और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या करना है, देखो आपके पास में 20 केजी वजन, और जो है आपके पास में 100 मीटर दौड़, और कितना 2 मिनट में। ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपके पास में 100 मीटर ही है, यहाँ पर भी 100 मीटर ही है, दोनों की दौड़ समान है, बस वेट बड़ा है। यहाँ पर 35 किलो लेकर भागना पड़ेगा आदमी को, क्योंकि आदमी को क्या है कि मतलब ऐसा मानते हैं कि इसमें क्या ज़्यादा जोर होता है और महिलाओं में कम जोर होता है, तो यहाँ पर 20 किलो लेकर के भागना पड़ेगा, ये यहाँ पर पूरा दिया गया है। और एक और चीज़ दिए, शुड बी एबल टू द रन फॉर द डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर्स, मतलब 1 किलोमीटर की दौड़ 4 मिनट और 15 सेकंड में मेल को करना है, और यहाँ पर 5 मिनट और 40 सेकंड में आपको फीमेल को करना है। ये इस प्रकार से पूरा का पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं दोबारा से बता देता हूँ दोस्तों, आपके पास में फार्म भरने की लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट है दोस्तों यहाँ पर 23/01 जनवरी और 2025 से फॉर्म भरे जाएंगे, और 21/02 और 2025 तक लास्ट डेट है। मैंने 22 तारीख को हटा ही दिया है, क्योंकि रेलवे ने क्या कहा है कि 22 तारीख को आखिरी दिन का इंतज़ार नहीं करना, क्रश रहता है इसलिए। और उसके बाद में आपके पास में क्या होनी चाहिए, 10वीं पास कैंडिडेट होना चाहिए, और उसके साथ में ITI की डिग्री या फिर होनी चाहिए उसके पास, कैंडिडेट के पास। और दोस्तों आपके पास में इसको पूरा जो है आपके पास में क्राइटेरिया मैंने बता दिया है कि आपके 18 वर्ष से और 36 वर्ष के बीच में एज लिमिट होनी चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो दोस्तों। थैंक यू।